नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.1 को चलिए हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको इतना दिया हुआ है, हमको ज्ञात करने के लिए बोला है साइन ए कॉमा कॉस ए, और दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल। हमारा पहला त्रिभुज क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी, और जहाँ देखिए हम त्रिभुज क्या बना लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, जहाँ क्या बोल रहा है बी समकोण है। तो ए बी का मान क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हमारा यहाँ दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर और ए बी क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ए कॉमा कॉस ए हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, यहाँ पे अभी थीटा किसको माना हुआ है, ए को, तो यहाँ पे हम थीटा मानेंगे और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अभी थीटा ए को माने तब के लिए ये अभी क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये एच मतलब कर्ण। तो हम कर्ण बराबर जानते हैं, कर्ण बराबर हम क्या निकालेंगे, एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच बराबर पी क्या है 7 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 24 का स्क्वायर। एच बराबर 7 का क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और प्लस 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा 625, रूट अंडर 625। एच बराबर, एच का मान हमारा क्या है 25, ठीक है। तो एच बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 25। तो ये साइन ए, साइन किसके रूप का होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब बी अपॉन एच। तो लंब का मान क्या है 25 अपॉन एच क्या दिया हुआ है, लंब का मान 7 दिया हुआ है, और एच हमारा क्या है आया है 25। तो हमारा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 7/25। इसी प्रकार कॉस ए, तो कॉस ए किसके रूप का होता है b/h। तो b का मान क्या है हमारा 24 और h का मान क्या हो जाएगा 25। और सेम इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन सी कॉमा कॉस सी। तो यहाँ पे कोण किसको माना हुआ है, कोण यहाँ पे माना गया है थीटा, किसको माना है सी को। तो यहाँ पे हम सेम इसी प्रकार त्रिभुज बना लेंगे जैसे यहाँ पे बनाया है, ए बी सी, और ये इसका एच का मान क्या आया था, ये कर्ण का मान 25, ये 7 था हमारा, और ये 24, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं सबसे लंबी भुजा क्या होती है एच, कर्ण। तो ये 25 होगा, ये एच हम इसको माने। अब यहाँ पे हमको थीटा ये बोल रहा था, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, अब भी ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो साइन सी ये भी क्या हो जाएगा किसके, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे 24/25, और कॉस सी यहाँ पे थीटा है। तो कॉस सी कॉस किसके रूप का होता है हमेशा, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार का मान क्या दिए हुए है 7 अपॉन कर्ण का मान क्या आया था 25। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा दिया हुआ है पिक्चर, और इसमें हमको इसका मान tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन हल। हमारा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज हमें यहाँ फिगर ये दिया हुआ है, तो हम पहले फिगर को क्लियर करेंगे। ये है पी क्यू आर, क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर में ये दिया हुआ है, और ज्ञात करने के लिए बोल रहा है tan p माइनस कॉट आर।
तो हम पहले चलिए हम इसका मान निकालेंगे। ये हमारा लंब कर्ण हो जाएगा, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी आर। क्यू आर का मान हमें याद करना है। क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 माइनस 144, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। क्यू आर बराबर रूट अंडर 25, तो क्यू आर का मान क्या आ जाएगा 5, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी ये थीटा किसको माने हुए है, वो ये पी को, और टेन हम यहाँ पे टेन किसके रूप का होता है, थीटा, ये अभी पी को माने हुए, ठीक। इसके अलावा सामने वाले पूछा क्या हो जाएगा लंब, तो टेन हमेशा होता है, टेन थीटा हमेशा होता है किसके रूप का, लंब अपॉन आधार, और कॉट थीटा किसके रूप का होता है, हमेशा आधार अपॉन लंब। तो यहाँ पे देखिए पी का मान थीटा, हमें पी को कौन हम माने हैं पी को, तो सामने वाले पूछे क्या हो जाएगा लंब, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, लंब हमारा क्या है 5, अपॉन आधार क्या हो जाएगा 12। सेम इसी प्रकार यहाँ पे कॉट आर, तो हम थीटा किसको मान लेंगे आर को, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा लंब, और ये कौन से लगे हुए भुजा आधार, तो हम आधार 5 अपॉन क्या लिखेंगे 12। तो ये एक प्लस में और एक माइनस में, तो कट के क्या हो जाएगा 0। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आया है 0। तो हम देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ये हमको बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए आप लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हल, क्या बोल रहा है, साइन ए बराबर हमको कितना दिया हुआ है 3/4, तो बोल रहा है कोस ए बराबर वाट और टेन ए बराबर वाट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे साइन हमेशा किसके रूप का होता है, लंब अपॉन कर्ण के रूप में, ठीक है। हमको किसका मान आधार का मान निकालना है, तो हम बी बराबर क्या लिखेंगे, बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर एच का मान क्या दिए हुए 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो बी बराबर आधार का मान क्या आ जाएगा रूट अंडर 7। तो कॉस ए बराबर, तो कॉस हमेशा किसके रूप का होता है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार का मान क्या है हमारा रूट अंडर 7 अपॉन कर्ण का मान क्या है 4। और सेम इसी प्रकार टेन ए, टेन हमेशा किसके रूप का होता है पी वाई बी, तो यहाँ पे लंब का मान क्या है 3 अपॉन बी का मान हमारा क्या है रूट अंडर 7। तो हमको यही 3 में क्वेश्चन बताना था। और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम 4 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहेंगे हल में क्या दिया हुआ है, कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 इतना दिया हुआ है, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ये देखिए इधर गुना में दे जाके क्या हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। कॉट हमेशा किसके रूप का होता है बी बाई पी, यानी आधार अपॉन लंब के रूप का होता है। तो हमको यहाँ पे किसका मान ज्ञात करने के बोल रहा है साइन ए बराबर और सेक ए बराबर, हमको ये वाट बोल रहा है, ठीक है। तो हम क्या पे देखिए, हम यहाँ पे बी और पी का मान दिया हुआ है, तो हमको एच का मान ज्ञात करते हैं। एच बराबर हम क्या लिखेंगे रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एच बराबर रूट अंडर पी का मान क्या है 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या दिए हुए 8 का स्क्वायर, एच बराबर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का स्क्वायर 64, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 9 8 289
289 किसके स्क्वायर होता है? 17 का। तो h बराबर क्या आ जाएगा? 17। h का मान हमारा इतना आएगा साइन ए। पहले हम साइन ए का मान ज्ञात करें। साइन किसके रूप का होता है? हमेशा लंब अपॉन कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण h। तो साइन ए लंब का मान क्या है? 15 अपॉन कर्ण का मान हमारा यहाँ पे क्या आया है? 17। सेम इसी प्रकार सेक ए। सेक हमेशा किसके रूप का होता है? सेक हमेशा होता है h/b, यानी कर्ण अपॉन आधार के रूप का। तो सेक ए बराबर कर्ण का मान क्या है? 17 अपॉन आधार का मान क्या है? 8। तो हम अगला क्वेश्चन दूसरे दिन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।